हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी यानी जो आप प्लेटफॉर्म का जो बुक देख रहे हैं, इसमें 2700 प्रीवियस सोल्व क्वेश्चन है। तो इसी को आज हम लोग बारी बारी से इस बुक के सहारे हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, मार्ग को 4.5 घंटा में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली बस से या इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। तो उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की? हमको बस द्वारा तय किया गया समय जो है उसको निकालना है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि बस के द्वारा उसने t समय तक यात्रा की। तो हो जाएगा मेरा t समय तक यात्रा की, तो बस का चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40t हो जाएगा बस द्वारा तय किया गया दूरी। अब है शेष दूरी, तो उसने ट्रेन से तय किया है, तो ट्रेन की गति कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन कुल समय हुआ है 4.5 घंटा। तो ट्रेन द्वारा तय किया गया समय हो जाएगा 4.5 माइनस टी हो जाएगा। अब देखिए, ये बस द्वारा तय किया गया दूरी हुआ, अब यह ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी हुआ। अब इस प्रकार कुल दूरी तय किया गया कितना? 220 किलोमीटर, यानी 220 लिख देंगे। अब इसी को हम लोग को हल करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा। ये है 40t प्लस 60 से 4.5 में गुना करेंगे तो 0 है, तो 0 हो जाएगा। 6 25 30 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 हो गया। अब एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, माइनस होगा। 60 में t से गुना करेंगे तो 60t हो जाएगा बराबर 220 हो गया। अब देखिए 40t में से 60t घटेगा तो होगा माइनस 20t हो जाएगा बराबर, ये 270 इधर जाके घटेगा 220 में से, तो हो जाएगा माइनस 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा टी के मान। टी बराबर हो जाएगा 5/2, यानी 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा आंसर। यानी उसने बस द्वारा 2 घंटा 30 मिनट तक दूरी तय किया, यानी ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, करक एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दिया गया है, यानी यहाँ पर लागत जो है परिचालन का, ऋण का, ब्याज, वेतन का और कर का इस बॉक्स में दिया गया है। अब सवाल क्या पूछा है? देखिए, करक 2016 में परिचालनों में व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है, यानी 2016 में परिचालन पर 120 लाख खर्चा हुआ, और 2017 में व्यय किया गया कुल धन रुपया 150 लाख है। तो कह रहा 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक है, तो 2016 की तुलना में 17 में कितना वेतन अधिक है सो निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले 2016 का वेतन निकालते हैं कि कितना होगा। तो 2016 में तो दिया है यहाँ पर 120 लाख, 120 लाख परिचालन में खर्चा है, गुना वेतन में पूछा है तो 50% है, तो 50/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 12 25 60 लाख हो गया, है ना? 60 लाख हो गया। अब कह रहा है कि 2017 में 150 लाख है, तो यहाँ 2017 लिख देंगे। इसमें तो वेतन पूछा है तो 150 लाख है, गुना यहाँ पर वेतन 55% है, तो 55/100 लिख देंगे। देखिए 50 तिया 150, 50 दूनी 100 हो जाएगा,
अब नहीं कटेगा तो ऊपर पर गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 16/2 यानी 82.5 लाख हो गया। यानी 16 का वेतन हुआ 60 लाख, 2017 के वेतन हुआ 82.5 लाख। तो प्रश्न में कहा है कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। तो 2016 में तो 60 लाख और 2017 में 82.5 लाख, तो कितना अधिक हुआ। तो 17 में से 16 को घटा देंगे, यानी 82.5 लाख में से 60 लाख घटा देंगे तो हो जाएगा 22.5 लाख रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाएंगे 22.5 लाख कहाँ है, तो 22.5 लाख ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और पाइप बी को इसे भरने में 6.25 घंटों का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था। तो देखिए कह रहा कि पाइप ए जो है एक टंकी को 5 घंटा में भरेगा और बी जो है भरने में 6.25 घंटे के समय लेता है, और कह रहा कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो बी को बंद कर दिया गया तो ए तो शुरू से लास्ट तक काम किया, तो शुरू से लास्ट तक काम किया, यानी ए जो है 3.4 घंटा काम किया होगा। यानी ए का जो समय हुआ 3.4 घंटा तक काम किया होगा, और जो काम जितना करता है उस समय को ऊपर लिखेंगे। लेकिन पाइप ए जो है भरने में 5 घंटा का समय लेगा, तो बट्टा 5 प्लस बी कितना लेगा, तो बी तो 6.25 का घंटा का समय लेता है, लेकिन कहा है कि कितने घंटे के लिए खोला गया था। तो माना कि बी को टी समय के लिए खोला गया था और वह भरता है 6.25 घंटा में भरता है। अब पूरा टंकी भरेगा तो भिन्न में मान लेंगे 1। अगर इसी को हम हल कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, T बटा 6.25 है बराबर 1 में जाके इसको इधर घटा देंगे। तो देखिए दशमलव हटेगा तो बट्टा में 0 बैठेगा, तो इधर घटेगा तो 1 माइनस हो जाएगा 34/50, और 1 में से 34/50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16/50 हो जाएगा। अब देखिए T बट्टा 6.25 बराबर 16/50, इसलिए T बराबर कितना हो जाएगा, तो 6.25 गुने 16 हो जाएगा, 6.25 गुने 16 हो जाएगा, और बट्टा में 50 है तो 50 रह जाएगा। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस दशमलव को यदि हम हटा देंगे तो नीचे मेरा 2 जीरो यानी 1 पर 2 जीरो बैठ जाएगा। अब इसको काटेंगे, अब काटेंगे 25 से काटेंगे 625 को तो 25 बार में हो जाएगा, और 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। अब पुनः यहाँ कटेगा 25 से 50 कटेगा, 1 बार में अभी हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब 4 से 16 को काटेंगे तो 4 से 16 कटा 4 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब सब कट गया, इसलिए T बराबर आया 2 घंटा, यानी कि B को 2 घंटा के लिए खोला गया था और 2 घंटा के बाद वो बंद हो गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है, करा कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक ऐसा बहुभुज है जिसके आंतरिक यानी अंदर के कोणों का योग 1260 दिया है। जैसे त्रिभुज के अंदर होता है तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री, चतुर्भुज के
अंदर चारों कोनों का जोड़ने पर होता है 360 डिग्री। तो उसी प्रकार एक ऐसा बहुभुज है जिसका अंदर के कोण को जोड़ने पर 1260 हो रहा है, तो भुजा की संख्या कितना होगा वह पूछा है। तो देखिए सूत्र होता है कि बहुभुज के आंतरिक कोनों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होगा 2n-4 समकोण होता है, यानी समकोण यानी 90 डिग्री, यानी कोई भी बहुभुज रहेगा आंतरिक कोणों का योग होता है 2n-4 समकोण यानी 90 डिग्री। लेकिन इसका मान दिया है 1260 दिया है, तो 1260 लिख देंगे। देखिए n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है ना। क्या n क्या होता है, भुजा की संख्या, n होता है भुजा की संख्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 9 से 126 को काटेंगे, कटेगा तो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 इकाई 9 है ना, 3 बचा 3 पर 6 36, तो 9 चौके 36 है ना। तो क्या हो गया, इधर हो गया 2n हो गया बराबर -4, इधर जाके +4 होगा तो 14 4 18, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर होगा 18/2 यानी 9 आंसर हो जाएगा। यानी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग यदि 1260 होगा तो उसमें भुजा की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9। देखिए ये आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला याद रखेंगे, 2n-4 समकोण यानी 90 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री याद रखिएगा। बहुभुज के बाह्य कोण होता है 360 डिग्री, यानी बाहर का जो कोण होगा उसका जो 360 होगा, चाहे भुजा की संख्या कितना भी क्यों न हो। लेकिन अंदर यदि पूछेगा तो उस अंदर का मान अलग अलग हो सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कारक एक प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक है या 3 के एक गुणक से खाली जगह है, क्या होगा, यहाँ पर खाली जगह भरना है। तो आइए देखिए, प्राकृतिक संख्या कोई भी लेंगे, जहां 1 को छोड़ करके बोला है तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे, उसका जो वर्ग होगा, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे, प्राकृत संख्या का वर्ग जो होगा वह 3 का गुणक या एक अधिक होता है ना, या 4 का गुणक या एक अधिक होता है। इसको याद रखिए, यानी कोई भी हम प्राकृतिक संख्या लेंगे 1 को छोड़कर और उसका हम वर्ग यदि करेंगे तो वह होगा 3 का गुणक होगा या उससे एक अधिक होगा, या 4 का भी गुणक होता है या एक अधिक होता है ना। तो इसका आधार पर हम यहाँ भराएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक जूट बैग को 45 रुपया में खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए अस्मिता जो है 45 रुपया में खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 45 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा कि लाभ लेना है 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होता है बाद का मूल्य, यानी पहले खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे। तो अगर पहले का मूल्य हमको मालूम है और बाद का मूल्य यदि निकालना हो तो हम लोग सीधा गुना करेंगे क्रय मूल्य में। तो कितना हो जाएगा
45 गुना सीधा गुना, तो देखिए 20% लाभ है तो 20% लाभ का सीधा गुना होगा 120/100। 120 कहां से हुआ, तो क्रयमूल्य होता है प्रतिशत में 100, 100% क्रयमूल्य होता है, लाभ है 20%, तो बिक्री मूल्य होगा 120%, वही 120 हो गया, है ना। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 9 45, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में, 9 में 6 से गुणा कर देंगे, 54 रुपया हो जाएगा आंसर। यानी कि अस्मिता जो है बैग का कीमत 54 रुपया रखेगी तो उसको 20% का लाभ होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, करेंगे पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। ए अकेला टैंक को कितना समय में भर देगा, यानी ए का समय पूछ रहा। तो देखिए पहले तो दोनों मिलेगा तो 24 घंटा में भरेगा, और दोनों मिलकर 8 घंटा काम किया तो जो जितना काम करता है उस टाइम को ऊपर लिखेंगे, तो जितना समय में कर सकता है उसको नीचे। तो दोनों तो मिल करके 8 घंटा किया है लेकिन दोनों मिल करके 24 घंटा में कर सकता है, बटा में 24। अब कह रहा कि बी को बंद कर दिया गया, तो बी बंद हो गया तो ए तो चालू है, तो ए चालू है तो करेक्ट इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटा का समय लगा, तो कुल 28 घंटा लगा तो पहले तो 8 घंटा चल चुका है, यानी जो एक केला जो बच गया अब वह 20 घंटा ही काम करेगा। क्यों, 28 घंटा का कुल समय लगा और 8 घंटा जो है पहले चल चुका है, तो 28 में से 8 जाएगा 20 घंटा होगा, ए करेगा। तो ए कितना समय में अकेले भर सकता है, तो 30 समय मान लेंगे कि ए अकेला 30 समय में भर सकता है। अब कुल भर जाएगा तो टंकी का मान भिन्न में 1। अब इसको हल कर देंगे तो 8 से कटेगा 24 3 बार में और 1/3 हो गया। तो इधर हल करेंगे कि 20/t हो जाएगा बराबर 1 में से 1/3 जाएगा, कितना हो गया 2/3 हो जाएगा। इसलिए t बराबर कितना होगा, तो 20 तिया 60 बट्टा में 2, यानी 60 बट्टा ये 2 नीचे आ जाएगा, बट्टा में 2 कर देंगे, हो जाएगा 30 घंटा। यानी ए अकेला उसको भरेगा तो 30 घंटा का समय लेगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, करेंगे मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। उनके माता पिता के आयु के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जैसा है वैसे हम लोग लिख लेंगे। पहले कहा मोनिका और उसके बाद पिता, है ना। क्या कहा, मोनिका के जन्म के समय उनके पिता की उम्र 38 वर्ष था, तो मोनिका के जन्म होगा उस समय इनका उम्र 0 क्योंकि जन्म का है, और उसी समय उनके पिता का उम्र कितना दिया है 38 वर्ष दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि जब उसके 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसकी मां का उम्र 36 वर्ष था, यानी उसके बहन का उम्र जब जन्म होगा उस समय 0 होगा, लेकिन यह 4 वर्ष छोटी है, यानी मोनिका का उम्र हो जाएगा इसके जन्म के समय 4 वर्ष हो जाएगा। और जब इसका 4 वर्ष होगा तो यहाँ भी तो पिता का उम्र 4 बढ़ जाएगा, तो 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी बहन जब उसका जन्म लेगी उस समय पिता की उम्र हो जाएगा 42। लेकिन ये भी साथ में कहा कि बहन के जन्म के समय उसके माँ का उम्र 36 था, यानी माँ का उम्र कितना होगा 36 होगा।
किस समय? इसके जन्म के समय। तब कह रहा उसके माता पिता की आयु के बीच का अंतर कितना होगा? तो माता पिता के बीच की आयु का अंतर कितना हो गया? 42 से 36 से, तो अंतर हो गया 6 वर्ष का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है, परास यानी रेंज दिया है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। 3 प्राकृतिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चुनना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए, पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया और तीसरा संख्या हो गया। 3 संख्या क्या कहा है कि छोटी जो संख्या है उसमें 3 का अंतर है, तो मान लेंगे x। अब ये होगा x + 3 हो जाएगा। लेकिन रेंज कहा है 12। रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर 12 होना चाहिए। यानी छोटी संख्या x है तो सबसे बड़ी संख्या होगा x + 12, यानी तीसरी संख्या हो गया x + 12 हो जाएगा। ये तीनों संख्या हमको मिल गया। अब देखिए, कहा है कि इसका माध्य 20 है। माध्य के मतलब होता है सभी संख्याओं का योग में 3 से भाग दे देंगे, 3 संख्या है तो माध्य हो जाएगा। तो संख्या का योग बराबर हो जाएगा x + x + 1 करेंगे तो 3x प्लस 3 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। लेकिन संख्या का योग हो जाएगा 20 × 60, यानी 60 हो गया। अब देखिए 3x बराबर 15 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 45। तो 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, x बराबर हो गया 15। हमको तो निकालना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या x + 12 यानी कि 15 + 12 यानी 27 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन मेरा है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 + बड़ी कोष्ट 32/8 गुना 52 भागा 4 + 9 छोटी कोष्ट में, इसका मान ज्ञात कर। देखिए कैसे बनाएंगे। 3 है प्लस है, प्लस छोड़ देंगे, 32/8 है तो पहले 32 में 8 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। गुना 52 है तो 52 लिख देंगे, भागा 4 + 9 पहले कोष्ट वाला काम कर लेंगे तो 4 और 9 हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 3 है तो 3 प्लस यहाँ पहले भागा की क्रिया यहाँ भी कर लेंगे तो 13 से भागा करेंगे 52 में तो आएगा 13 चौके 52 4 और 4 गुने 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। और 3 + 16 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21 अनुपात 16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7 अनुपात 24 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या था, यह अनुपात निकालना है। देखिए पहले लिखा है तांबा और जस्ता, तांबा का संकेत तो होगा Cu से तांबा लिख देंगे Z, और जस्ता का हो जाएगा Zn हो जाएगा। तो तांबा और जस्ता का अनुपात दिया 21 16, यहाँ लिख लेंगे 21 अनुपात 16 लिख लेंगे। पुनः दिया है निकिल और जस्ते का अनुपात, तो निकिल का हो जाएगा Ni हो जाएगा और जस्ता का Zn हो जाएगा। इसका अनुपात 7:24 दिया है तो 7 अनुपात 24 लिख लेंगे। देखिए हम लोग अनुपात में पढ़े हैं बराबर करने का, इसमें Zn है इसमें भी Zn है, दोनों में Zn है तो दोनों का संख्यात्मक मान बराबर करेंगे। तो कैसे करते हैं बराबर,
यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, तो 16 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, जितना होगा उतना ही हम बराबर करेंगे। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा 48, तो 48 से बनाएंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करें, कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए इसमें भी हम 16 को 48 से बनाएंगे तो कितना से गुना होगा 3 से गुना होगा, इधर भी 3 से गुना कर देंगे, तो 21 तिया 63 अनुपात 16 तिया 48 हो जाएगा। देखिए जेडन 48 हो गया, यहाँ भी जेडन 48 हो गया, तब कहा है तीनों का अनुपात, यानी तांबा कहा है यानी Cu हो गया, जस्ता कहा है यानी जेडन हो गया, और निकिल कहा है Ni हो गया, इसी का अनुपात कह रहा है, तो Cu हो गया 63, यहाँ लिख लेंगे अनुपात। जेडन है 48 दोनों जगह, तो कहीं से एगो बैठा देंगे 48 हो जाएगा, और निकिल कितना है 14, यानी सही अनुपात हो गया तांबा जिंक और निकिल का 63 अनुपात 48 अनुपात 14। ऑप्शन में देखेंगे कहां पर है 63 48 14, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है करक एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो मान लेते हैं कि समूह में कुल x संख्याएं हैं, तो यदि x संख्याएं हैं तो माध्य 20 है, तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ये माध्य दिया है 20 सभी का, तो संख्या मान ली है x, तो 20x हो गया माध्य। अब कह रहा है कि सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ देंगे, तो 8 संख्या को छोड़ेंगे तो कितना छोड़ना होगा, तो 8 संख्या का माध्य दिया है 17, तो 8 गुने 17 उसको छोड़ देंगे, तो जो शेष संख्या बचेगा उसका माध्य कितना होगा 22, तो उसका योग कितना हो जाएगा शेष का, तो 22 माध्य है, संख्या कितना बच जाएगा, तो टोटल तो संख्या x है, इसमें से 8 को छोड़ना है। इसी समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। देखिए इधर हो गया 20x हो गया माइनस 17 8 36 से 136 हुआ बराबर 22x हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे 22 में 8 से 8 दूनी 16, अब 8 दूनी 16 वे 17 176 हो जाएगा। देखिए 20x इधर जाएगा, 22x में से घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 2x बच जाएगा, है ना। अब 176 इधर आके प्लस होगा और इधर माइनस 136 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 136 प्लस 176 होगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। 2x बराबर 40, 76 में से 36 जाएगा 40, इसलिए x बराबर कितना हो गया 20 हो जाएगा आंसर। यानी कुल संख्याओं का संख्या कितना है, तो हमको हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, यानी साधारण ब्याज पूछ रहा। देखिए मूलधन कितना है, पी कितना है, तो 3125 रुपया जमा किया है, लेकिन दर कितना है 8%, रेट कितना है 8% है, और समय कितना है, तो टाइम कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, 5 साल दिया है, तो कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी SI पूछ रहा है, तो SI होता है P गुने R गुने T बट्टा 100, यानी PRT बट्टा 100 होता है। तो मूलधन दिया है 3125,
तो 3125 गुना आर कितना है 8%, 8 गुना समय कितना है 5 साल दिया है तो 5 लिख देंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे। इसे काटेंगे, देखो 5 से कटेगा 100, 20 बार में कट गया। अब 20 को और 3125 को काटेंगे हम लोग 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 4 बार में। अब इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 50 25, 625 बार में कट्टा। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी की 8 हो गया, 2 बार में। देखिए 625 गुनी 2 कर देंगे, कितना हो गया, तो 625 दूनी 2 करेंगे तो 1250 रुपया हो जाएगा, मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलाएंगे, 1250 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, करा कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितने रकम खर्च किया था। देखिए यह सवाल मात्र 1 सेकेंड में बना सकते हैं। अरे जौहरी ने कितनी रकम खर्च किया था सोना खरीदने पर, तो सोना खरीदने में खर्च कितना हो जाएगा, तो सोना में खर्च बोला है कि कच्चे माल पर जो निवेश हुआ है उसका 20% है, तो कच्चा माल में निवेश हुआ है 3 लाख, तो 3 लाख का 20% ही सोना में लगा है, तो गुणे 20 कर देंगे, प्रतिशत है तो बटा में 100। 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे और 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, कितना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 0 बढ़ जाएगा, यानी 60,000 रुपया हो जाएगा सोने में खर्च। ऑप्शन में देखेंगे 60 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कर 0.6 उस पर बार दिया है को भिन्न में बदले, तो बार का अर्थ क्या होता है, यानी 0.6 पर एक रिंग है, बार है, इसका अर्थ होता है 0.66666, ये अनंत तक जा रहा है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो आंसर कितना होगा। देखिए इसको जब आसान विधि से कैसे बनाएंगे, 0.6 है और उस पर बार है, तो देखेंगे बार कै गो पर है, तो एक ऊपर है ना, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट्टा में बार जैगो पर रहेगा, जैगो नीचे 9 होगा, तो एक ऊपर है तो एगो नीचे हो जाएगा 9। अगर बार 2 गो पर रहता तो नीचे 2 गो हो जाएगा 9, अगर 3 गो पर रहता तो नीचे 3 गो हो जाता 9। अगर दशमलव के बाद कभी कभी एक ऐसा अंक देगा जिस पर बार नहीं है तो उसके बदले 0 नीचे आएगा, है ना, उस टाइप का साउंड अलग होगा। तो इसका हो जाएगा 6/9 और काट देंगे तो 3 दूनी की 6, 3 तिया की 9, यानी कितना हो गया 2/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 60 एवं 54 का लस्सा यानी लघुत्तम समवर्ती कितना होगा, सो निकालना। देखिए 60 है और 54 का निकालना है, तो ऐसे करेंगे 60 का और 54 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो लगाएंगे हम पहले भागा 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 30 बार में, और 2 से लगाएंगे हो जाएगा 27 बार में। अब 2 से नहीं लग रहा है तो हम लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 3 दहा के 30 हो जाएगा, 10 यहाँ होगा और 3 9 27, यहाँ 9 होगा, तो इसका लस्सा हो जाएगा 2 गुने 3 गुना 10 गुने 9, 10 गुने 9 हो जाएगा, तो गुना करेंगे 9 तिया 27, 27 दूनी 54, अब ये 10 छोड़ दिए थे तो हो जाएगा 540 आंसर।
540 नहीं है, सब गुना गुना में दिया है। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन को गुना करेंगे कि हमको 540 हो जाएगा। तो 60 गुने 54 करेंगे तो नहीं होगा, 6 गुने 10 गुने 9 करेंगे तो 9 6 के 54, 54 दहा के 540, यानी इसका गुना हम करते हैं तो 540 इसका गुना करने पर हो गया। अतः आंसर हो जाएगा बी। यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और आगे भी शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। तो अभी हम लोग पहला सेट का आधा ही प्रश्न देखे हैं, जो आधा प्रश्न बच गया है वो शेष अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।